कल खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे आए हैं, उसका असर आज हम देखेंगे स्टॉक्स पर। शोएब बताइए खबरों वाले शेयर्स आज कौन-कौन से हैं? बिल्कुल पूजा, अभी जो है ब्लॉक डील्स और क्यूआईपी का जो है सिलसिला अप्रैल में भी अब स्टार्ट हो गया। दो अहम ब्लॉक डील होने वाले हैं। सबसे पहला है ग्लैंड फार्मा का। यहाँ पे जो उनके एक्स प्रमोटर है वो अपनी पूरी स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। डॉक्टर रवि पेनमेत्सा ऑलमोस्ट 5% स्टेक की बिकवाली होगी, जिसका जो वैल्यू आता है वो 1400 करोड़ रुपए का आता है। फ्लोर प्राइस है 1725 रुपये का है, यानी कि लगभग 7% डिस्काउंट का। वही एक दूसरा ब्लॉक डील भी हो सकता है एक्सिस बैंक का। यहाँ पे बेन कैपिटल कंप्लीट एग्जिट ले सकते हैं, लगभग 1% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू जो है 3600 करोड़ तक आ सकता है। और जो ऑफर प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपके क्लोजिंग मार्केट प्राइस के बराबर है, ऑलमोस्ट 1076 रुपये का। पिछले 2 साल से बेन कैपिटल अपने स्टेक को जो है ऑलरेडी जो है कम किए जा रहे हैं और अब कंप्लीट एग्जिट होगा। तो बाजार के एनालिस्ट का मानना है, स्ट्रीट का भी एक्सपेक्टेशन है कि जो सेलिंग प्रेशर है बेन कैपिटल का वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है। वही शिल्पा मेडिकेयर का 500 करोड़ का क्यूआईपी खुला है और इसका इशू प्राइस लगभग 6% डिस्काउंट का है। और दूसरी जगह अगर आप स्टेरलाइट टेक लें, जो हमारा चौथा स्टॉक है, वहाँ पे 1000 करोड़ का क्यूआईपी खुला है, जो फ्लोर प्राइस है वो 7% डिस्काउंट का है। ओरियन प्रो सोल्यूशन स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 380 करोड़ जुटाई है क्यूआईपी से, लेकिन उस अलॉटी लिस्ट में हमने देखा 3-4 बड़े दिग्गज मार्की इन्वेस्टर्स आए हैं। मालाबार फंड आ गया है, एल्केमी है, गोल्डमैन सैक्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो है। अब बात करेंगे थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी ओमैक्स की। यहाँ पे कंपनी लगभग एक इंटीग्रेटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी दिल्ली में बनाएगा, 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इंटरनल एक्रोल रहेगा, लेकिन यहाँ से जो रेवेन्यू पोटेंशियल आएगा वो 2500 करोड़ का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपका ओमैक्स को लेके। इसके अलावा आरबी इंफ्रा के जो मार्च के टोल कलेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग आए हैं, 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी बता दें कि वित्त साल 2025 के लिए उन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी दिया है। वो कह रहे हैं कि 2 नए टीओटी एसेट्स आने वाले हैं। टीओटी एसेट्स जो होता है, जब हम इंफ्रा कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो उन्हें टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो ये जो टोल के जो रेवेन्यूज़ होते हैं और बढ़ सकते हैं FY25 में। और ऑफकोर्स हमने भी देखा है कि बहुत सारे जो रेवेन्यूज़ बढ़ने वाले थे अप्रैल में, उसको जो है डेफर किया गया है टोल का हाइक का। तो वो टोल हाइक में भी इलेक्शंस के बाद देखने मिल सकते हैं हाइक। तो उसके कारण जो है 2 या 3 इंपॉर्टेंट अच्छे ट्रिगर्स है आपके आपके इंफ्रा कंपनीज को लेके। और आखिर में डिक्सन टेक फोकस में रहेगा। बड़ी एक्विजिशन एक हुई है, स्मार्ट2 करके एक कंपनी है, और ये एक्विजिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। तो ऑफकोर्स कंपनी के जो प्रोडक्ट सूट है ऑलरेडी डिक्सन टेक इस सेगमेंट में है, तो उनकी और मार्केट शेयर बढ़ सकती है, ये एनालिस्ट का मानना है। और ऑफकोर्स कंसिडरेशन भी एक साइजेबल है, जो है 2-3 कंडीशंस पूरी होंगी तब जाके वो कंडीशंस पूरी होंगी, लेकिन एक बड़ी एक्विजिशन आपको डिक्सन टेक से भी देखने मिल रही है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स होंगी जिस पर कि आपको नज़र रखनी है। एक्सिस बैंक, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक आज फोकस में रहेंगे और अन्य खबरें और अपडेट पर भी आज फोकस रहेगा।